Assalamu alaikum everyone. Going to the next part of electrochemistry where we'll continue with the products of electrolysis. That is, in this session we'll discuss about electrolysis of aqueous sodium chloride. In previous session we have gone through the electrolysis of molten sodium chloride. उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में सिर्फ मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया गया था जहां पे एक कैटायन सोडियम आयन था और दूसरा क्लोराइड आयन आनायन एक था, राइट। तो कैथोड के पास सोडियम डिपॉजिट हो जाता है और एनोड के पास क्लोरीन गैस डिस्चार्ज होगी, क्लोरीन गैस फॉर्म हो जाता है, राइट। इस तरह से आपको जो है मोल्टन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद सोडियम मेटल एक प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड के पास, क्लोरीन गैस एनोड के पास आपको मिल जाएगा, राइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा चेंज कर देंगे, यानी कि उसके कंडीशन चेंज करेंगे, मोल्टन के बजाय एक्वियस यूज करके देखेंगे। विल यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक प्लैटिनम और ग्राफाइट, but now what we will do is we'll change the nature of the electrolyte. Instead of taking in molten form, let's take up in aqueous form, यानी कि saturated solution of sodium chloride लेके देखेंगे। या फिर इन जनरल जब भी आप एक्वियस सॉल्यूशंस लेते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट्स के, तब क्या हो जाता है, एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा आनायन इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल, this is some electrolytic cell. These are two electrodes. This is anode and this is cathode. Okay, now you are taking some aqueous solution of an electrolyte. That time what happens, इलेक्ट्रोलाइट के जो कैटायन और अनायन है वो पार्टिसिपेट करेंगे, साथ ही साथ एक्वियस यानी कि वाटर में जो कैटायन है H+ आयन और अनायन OH- आयन, ये भी इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। सो व्हेन यू take aqueous solutions of electrolyte, you will be having more than one cation and more than one type of anion participating in electrolysis process, right। तो जब भी more than one cations are discharged at cathode, more than one cation, and anions are discharged at anode, and when you are having more than one anion, रेस के जैसा है, पार्टिसिपेंट्स बहुत है लेकिन किसी एक को ही यहाँ पे डिस्चार्ज होना है, ओके। कोई कैथोड के पास कोई एक ही डिस्चार्ज होगा या एनोड के पास भी कोई एक आयन डिस्चार्ज हो जाता है। पार्टिसिपेंट्स बहुत है लेकिन एक ही कोई जो है रेस जीते जैसा है, राइट। मीन्स वन ऑफ देम विल बी डिस्चार्ज एट कैथोड एंड एनोड, ओके। दो या तीन जितने भी अनायंस या कैटायंस रहने दो, उनमें से कोई एक कैटायन कैथोड की तरफ डिस्चार्ज हो जाता है और कोई एक अनायन एनोड के पास डिस्चार्ज हो जाता है। तो कौन कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड के पास और कौन सा अनायन डिस्चार्ज होगा एनोड के पास, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके लिए एक सिंपल और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर एक से ज्यादा कैटायन होते हैं जिसका भी SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हाई SRP वैल्यू कैटायन विल बी डिस्चार्ज्ड। At cathode what happens, the cation with higher SRP value will be discharged. Remember this point, species with higher SRP values are discharged at cathode, okay। अब जैसे कि एग्जांपल, सेलेक्टेड आयन्स के यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे, जैसे कि लिथियम जिसका लोवेस्ट SRP वैल्यू है,
Okay, then you have potassium, then sodium, then calcium, then magnesium. Like that, when you continue, you will be having aluminium. Then if I write H plus here, इन सब का जो है नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होता है और हाइड्रोजन का कितना है 0 वोल्ट ई नॉट वैल्यू है, राइट। तो जिसका भी हाइयर एस आर पी वैल्यू है वो डिस्चार्ज होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है H प्लस। उसके बाद आप प्रेफरेंस देंगे एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, सबसे लास्ट प्रेफरेंस लिथियम को मिलता है, राइट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एस आर पी वैल्यूज, दिस विल बी द ऑर्डर। उसी तरह आनायॉन्स एनोड की तरफ डिस्चार्ज होते हैं। अगर एक से ज़्यादा आनायॉन है तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लोअर एसआरपी वैल्यू स्पीशीज, लोअर एसआरपी वैल्यू स्पीशीज और आनायॉन्स, लोअर एसआरपी वैल्यू स्पीशीज और आनायॉन्स, दे आर डिस्चार्ज्ड एट एन एनोड इलेक्ट्रोड, राइट। अब जैसे कि एग्जांपल, टू टेक फ्लोराइड आयन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू है, ये सबसे लास्ट डिस्चार्ज होगा। Then other than that you will be having anions like sulfate ion common है, nitrate ion common है, OH minus ion which gives you oxygen, then chloride, bromide, iodide, right? So this will be the order. So सबसे लोएस्ट SRP वैल्यू यहाँ पे आयोडाइड का आएगा, यानी कि अगर इतनी आयॉन्स है तो सबसे पहले एनोड के पास डिस्चार्ज होने वाला कौन सा रहेगा, आयोडाइड। उसके बाद ब्रोमाइड, क्लोराइड, देन OH से ऑक्सीजन मिलेगा, then you will be having nitrate, sulfate, then last it will be fluoride. So this is the order as per their SRP values. और एक मेथड भी हम पढ़ते हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, या तो ये या फिर वो। if you go with this all that, oh, it's okay, okay, anyone you can follow, right? Now if I am mentioning this one according to SRP values, so lowest is for lithium, then this order will be there. And here the same thing will be continued. Okay. और एक मेथड जो है, हम इसी को थोड़ा अलग टर्म देते हैं, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल। Discharge potential is nothing but the potential required to discharge at a given electrode. Potential required to discharge at a given electrode, right? Let it be at cathode or anode. So according to discharge potential, lower discharge potential lower discharge potential species are discharged. जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं कैथोड या एनोड के तरफ, राइट। लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल को हम जो है कैटायंस को अलग से देखेंगे, एनायंस को अलग से देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर में लेना है आपको बस, राइट। एसआरपी वैल्यूज को आपको जो है, ये जो एसआरपी डिस्कस करें इसका अपोजिट जो है होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल हो जाता है, राइट। सो अगर आप एसआरपी वैल्यूज के बेसिस पे देखते हैं या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पे देखते हैं, ये दोनों अपोजिट रहेंगे। फॉर एग्जांपल, if you talk about the discharging at cathode, so you are going to select
a cation which is having higher SRP value, or you are going to select a cation which is having lower discharge potential. मीनिंग वही निकलता है, या तो सिर्फ आपको एसआरपी वैल्यू देखना है या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना है। तो कैटायॉन्स के पास क्या होता है, कैथोड के पास क्या होता है, एक ऐसा कैटायॉन जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है वो डिस्चार्ज होगा, या फिर एक ऐसा कैटायॉन जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एनोड के पास भी वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलेशनशिप कैथोड के पास। एनोड के पास SRP and discharge potential. So at anode what happens? Species with lower SRP values are discharged. Species with lower SRP values are discharged, or species with lower discharge potential are discharged. Right? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लोअर एसआरपी वैल्यू जिसका भी रहेगा वो डिस्चार्ज होगा, या फिर लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका भी रहेगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोराइड का एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है, डिस्चार्ज पोटेंशियल वो भी ज़्यादा है। आयोडाइड का एसआरपी वैल्यू कम है, डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कम है, राइट। तो अवॉइड कंफ्यूजन and go with either SRP values or only discharge potential. Okay, in the NCERT part, as we have given based on SRP, so we'll focus only on the SRP values. Okay, selected ions के आप SRP values याद रखिए, या फिर रिएक्शन के आगे देते हैं SRP values, उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड या एनोड की तरफ। Okay, we'll go with one example, that is electrolysis of aqueous sodium chloride. Now, electrolysis of aqueous sodium chloride means, now aqueous sodium chloride will contain sodium chloride, which upon dissolving produces Na plus plus Cl minus। ठीक है, अब एक्वियस है यानी कि वाटर में डिजॉल्व है, सैचुरेटेड सोल्यूशन लेना है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वियस सोडियम क्लोराइड और सैचुरेटेड सोल्यूशन we call it as brine. It is called as brine. Saturated sodium chloride solution is called as brine. तो यहाँ पे जो वाटर रहेगा ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो इट weakly dissociates or partially dissociates to produce H plus ion and OH minus ion. ओके, यानी कि सोल्यूशन में दो टाइप के कैटायन है और दो टाइप के आनायन है। अब कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड के पास और कौन डिस्चार्ज होगा एनोड के पास, आपको जो है इनको एसआरपी वैल्यूज के बेसिस पे देखना है, राइट। नाउ व्हेन यू गो विथ एनोडिक रिएक्शन, एनोड के पास क्लोराइड है और OH माइनस है। ओके, OH माइनस वी आर गेटिंग इट फ्रॉम वाटर, राइट। तो क्लोराइड का देखेंगे, क्लोराइड एनोड के पास ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू Cl2 gas by the loss of 2 electron. Here when you talk about the E naught value, it is somewhere around 1.36 volt. अब रही बात OH minus की, you are getting it from water, H2O changes to O2, half of O2 I'll write, plus 2H plus. This reaction involves the E naught of cell will be, it is found to be 1.23 volt.
ओके, अब यहाँ पर एनोड के पास हम डिस्कस करें जिसका SRP वैल्यू कम है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब दोनों में SRP वैल्यू इस रिएक्शन के लिए कम है, right? So this reaction should take place at anode. But here one special factor arises in case of this electrolysis of aqueous sodium chloride is instead of discharging of water into oxygen form, क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड। ये एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे क्या होता है, हालांकि इसका 1.23 वोल्ट एसआरपी वैल्यू कम है, लेकिन फिर भी इसके बजाय ये रिएक्शन एनोड के पास होता है। यहाँ पे इसकी वजह यह है ओवर पोटेंशियल फैक्टर। हियर वन फैक्टर अराइजेस विच इज कॉल्ड एज ओवर पोटेंशियल फैक्टर, मीन्स potential, extra potential required for discharging. What is over potential? It is the extra potential required for discharging. Okay, मतलब ये रिएक्शन बहुत ही स्लो रहता है। इसको अगर आपको एनोड के पास डिस्चार्ज करना है तो जितना आप इलेक्ट्रिकल सोर्स सप्लाई कर रहे हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा आपको सप्लाई करना पड़ता है, राइट? जो कि हम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन होने के बजाय दूसरा रिएक्शन हो जाता है, राइट? सपोज कोई कोई टू मेंबर्स, कोई टू एम्प्लॉयज़ जॉब के लिए आए हैं, कंपनी कुछ सैलरी उनको जो है बोल रहे हैं, लेकिन दोनों में ये डिज़र्विंग है, अच्छा कैंडिडेट है, ये थोड़ा लेस रैंक होल्डर है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, ये ज़्यादा रैंक होल्डर वाला सैलरी ज़्यादा डिमांड करने के बाद कंपनी उतना एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाएगी। इस वजह से रैंक 1 के बजाय वो प्रेफरेंस किसको देगी, रैंक 2 को देगी, क्योंकि वो रेडी भी है और डिस्चार्जिंग भी हो सकता है, राइट? मतलब दोनों में कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पे इसको पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए, इसकी वजह से जो है, हालांकि ये आगे है, ये डिस्चार्ज हो गया जैसा है, लेकिन इसको पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से ये इसके बजाय रिएक्शन ये हो जाता है, राइट? सो इफ इट इज आस्क्ड फॉर 1 मार्क ऑल्सो यू कैन राइट व्हाई ऑक्सीजन इज नॉट लिबरेटेड एट एनोड इवन दो इट इज हैविंग लोअर एसआरपी। रीजन you have to give is due to over potential factor. Okay, so at anode which reaction is going to take place? This one, right? अब देखते हैं कैथोड के पास क्या होता है। At cathode you are having two cations, Na plus and H plus, Na plus and H plus. So sodium ion will be gaining electron and becoming sodium metal, right? So here if you talk about its E naught value, it is somewhere minus 2.5 वोल्ट, और यहाँ पर ये जो H प्लस आ रहा है ये भी वाटर से ही आ रहा है, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, you will be getting H2 plus OH minus. Now this reaction E naught value is 0 volt. Okay. अब कैथोड के पास हम क्या करते हैं, जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा है वो डिस्चार्ज हो जाता है। Okay. So out of these two, which is having higher SRP value is the second reaction. So this reaction will take place at cathode, right? So this is a way how you have to select which cation or which anions will be discharged at cathode and anode. Remember, at cathode species with higher SRP value and at anode species with lower SRP value. ये higher या lower क्यों है? ये higher इसलिए होता है, SRP वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना रिडक्शन आसानी से होता है। तो कैथोड के पास कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन, राइट? एनोड के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन, SRP वैल्यूज जिसका कम होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इस वजह से हम लोअर SRP वैल्यू एनोड के पास लेते हैं और हायर SRP वैल्यू कैथोड के पास लेते हैं। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शंस लिखेंगे। First I'll write the solution contains sodium chloride which is dissociating as Na plus Cl minus.
ओके, वाटर आगे आ जाएगा, कैथोडिक रिएक्शन एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे। एनोडिक रिएक्शन कौन सा हो रहा है, 2Cl minus is becoming Cl2 by the loss of 2 electron. This is taking place at anode. At cathode, which reaction is going to take place? H2O plus 1 electron gives H2 plus OH minus। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन गेनिंग बताना है, तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, तो इसको भी बैलेंस कर लेंगे, 4 हाइड्रोजन and 2 oxygen. Okay, so 2 electrons are lost, 2 electrons are gained. Now see what happens. Here 2 chloride are there, here only 1 is there, so you will multiply this equation by 2. अब देखो 2 chloride cancel, 2 electron cancel. So when you add up these equations, what you will be getting is 2 NaCl plus 2 H2O. What process you are carrying out? You are carrying out electrolysis. And what are the products now? 2 sodium ion and 2 OH minus ion, 2 Na plus और 2 OH minus. Na plus और OH minus combine जब होंगे आपको मिलेगा NaOH. Product will be NaOH. As there are 2 sodium ions and 2 OH minus ions, you will be getting 2 moles of NaOH. So product is 2 NaOH, which will be available in the solution, plus हाइड्रोजन गैस, ये लिबरेट होगा कैथोड के पास, और क्लोरीन गैस ये लिबरेट होगा एनोड के पास। तो यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। मोल्टन फॉर्म में 2 ही प्रोडक्ट मिले थे, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस, लेकिन एक्वियस सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आपको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में रहेगा, यानी कि कंटेनर में रहेगा, हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास लिबरेट होगा और क्लोरीन गैस एनोड के पास लिबरेट होगा। सो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा इसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं यही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। यहाँ पे कैथोड के पास रिमेंबर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं। नेम द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड। एक्वियस और मोल्टन में कैथोड के पास कंपाउंड चेंज हो जाते हैं। मोल्टन फॉर्म में सोडियम डिपॉजिट होता है, लेकिन एक्वियस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है कैथोड के पास। एनोड के पास दोनों केसेस में क्लोरीन गैस ही है, लेकिन कैथोड में मोल्टन फॉर्म में रहे जब सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा, एक्वियस फॉर्म में रहे जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, राइट। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड। Okay.